जो हो गया उसे हर वक्त सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे यूं ही खोया नहीं करते। उन्हें ही हासिल होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जब आप किसी भी कार्य में बार बार कोशिश करने के बाद भी असफल रहते हैं तो आपको इससे मोटिवेशन खोना नहीं है और न ही आपको अपना हिम्मत हारना है, क्योंकि भगवान एक टफ रोल, कठिन एक्ट उसी को देते हैं जिसमें कुछ खास होता है। अगर आप आज सफल नहीं हो रहे हैं तो आप अपने अंदर ढूंढो कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा, और फिर एक नए सिरे से कोशिश करो और तब तक कोशिश करो जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। यह सत्य है कि एक सही कंडीशन के इलेक्ट्रिक बल्ब में बिजली की न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन सही से किया हो तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे जलने से नहीं रोक सकती है। अगर इसके बावजूद भी नहीं जलती है तो 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी लक्ष्य के लिए फेल होते हैं तो लक्ष्य की असफलता में 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कुछ ना कुछ मिसिंग है। जिस दिन आपका संघर्ष, मेहनत, स्ट्रेटेजी, तरीका उस लक्ष्य के योग्य हो जाएगा, उस दिन आपको लक्ष्य पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ पाने की चाहत तो सभी रखते हैं, पर हार कर भी कोशिश लगातार वही कर पाते हैं जिनमें कुछ पाने की चाहत नहीं बल्कि पक्का इरादा होता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर का उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापना करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। महामंत्री के जाने के बाद ही प्रतिमा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजार में से एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के उद्देश्य से उस पर वार करने लग गया, किंतु पत्थर जस से तस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़ा का प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया। वह यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण नहीं हो सकती है। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्मित कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से वार किया और वह एक ही वार में पत्थर टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार ने प्रतिमा निर्माण कार्य में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम बार और प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। कई बार हम इंसान किसी भी कार्य को करने के पूर्व ही या किसी भी समस्या के सामने आने पर उसका निवारण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब अपने आप को लक्ष्य पाने की राह में इस कदर झोंक दें कि हमारी सुख चैन क्या, नींद क्या, दोस्त यार क्या, अपना पराया क्या, सबको छोड़कर आपका ध्यान, आपका मन, आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पाने की राह में कार्यरत होना चाहिए और आपके कान में लोगों के द्वारा सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देना चाहिए कि ये पागल हो गया। इतिहास गवाह है, जिसने भी अपने लक्ष्य के प्रति पागल हुआ है आज उन्हें हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। बिना मोटिवेशन के, बिना प्रेरणा के किसी भी इंसान में किसी भी कार्य के लिए प्रज्वलित समर्पण होना असंभव है। इसी तरह लाइफ चेंजिंग वीडियो बनाने के लिए, मेरा भी मोटिवेशन को कायम रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले शाम 6 बजे एक लाइफ चेंजिंग पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।